हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा 2014 का सॉल्व पेपर के 50 प्रश्न। और 50 प्रश्न पिछले वीडियो में मैंने बताए थे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहां से देख सकते हैं। आगे में 50 प्रश्न में आपको 50 प्रश्नों और 50 प्रश्नों के उत्तर आपको मैं बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 51 है, SO2 प्रदूषण पौधों के किस भाग को प्रभावित करता है? जिसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 माइक्रोकांडिया, नंबर 3 लाइसोसोम, नंबर 4 जड़ों को। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को प्रभावित करता है SO2 प्रदूषण। दोस्तों, प्रश्न नंबर 52 है, ओजोन छिद्र का परिणाम है। दोस्तों, ओजोन छिद्र का परिणाम है, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 अलमी वर्षा, नंबर 2 पराबैंगनी विकिरण, नंबर 3 ग्लोबल वार्मिंग, नंबर 8 ग्रीन हाउस प्रभावित। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभावित। डी आंसर उसका करेक्ट है। अगला 53वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया? दोस्तों, प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया है? जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। घास स्थल, वन, पशुधन, नंबर 4 है आर्द्र मृदा भूमिया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वन। चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था। 54वां प्रश्न है दोस्तों, गोबर गैस में कौन सा मुख्य तत्व होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें नंबर 1 है ईथन, नंबर 2 मीथेन, नंबर 3 ब्यूटेन, नंबर 4 अमोनिया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी मीथेन। गोबर गैस में मीथेन तत्व पाया जाता है। प्रश्न नंबर है 55, दूध का दही क्राउट में परिवर्तन किसके प्रभाव से होता है? दोस्तों, ऑप्शन है ए स्ट्रेप्टोकार्स लैक्टिस, नंबर बी है स्ट्रेप्टोकोक्स थर्मोफिलिस, सी है आपका लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, और डी है उपरोक्त में सभी। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है सी लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। अगला प्रश्न नंबर है 56, भारत में किस बैंक को करेंसी नोट जारी करने का अधिकार है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है व्यापारिक बैंक, बी है भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट जारी करने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 58 है, हरित क्रांति का मुख्य उत्प्रेरक था। दोस्तों, कौन था हरित क्रांति का मुख्य उत्प्रेरक? ऑप्शन इसमें 4 हैं। सिंचाई सुविधाएं, बी बेहतर उर्वरक, सी उच्च उपज वाले बीज, डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उपरोक्त, डी आंसर सही है करेक्ट, उपरोक्त में सभी। प्रश्न नंबर 58 है दोस्तों, मत्स्य का उत्पादन संबंधित है। दोस्तों, मत्स्य का उत्पादन किससे संबंधित है? ए नीली क्रांति से, बी सफेद क्रांति से, सी पीली क्रांति से, डी लाल क्रांति से। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नीली क्रांति से। अगला प्रश्न 59, दोस्तों एनजीओ शब्द है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बी नॉन गारंटी ऑर्गेनाइजेशन, सी नेशनल गवर्निंग हाउस ऑफिस,
डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर ए है। प्रश्न नंबर 60 है, निम्न में से कौन प्रथम ओलंपिक पदक विजेता है? नंबर ए विजेंद्र सिंह, नंबर बी अभिनव बिंद्रा, सी केडी जाधव, डी ध्यानचंद। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी है, केडी जाधव। केडी जाधव ओलंपिक पदक विजेता है। प्रश्न नंबर 61 है आपका, ओलंपिक खेल 2012 कहाँ हुए थे? दोस्तों ओलंपिक खेल 2012 कहाँ हुए थे? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है अटलांटा, बी लंदन, सी एम्स्टर्डम, डी भारत। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लंदन, बी करेक्ट आंसर है। 2012 में बी लंदन में ओलंपिक खेल हुए थे। प्रश्न नंबर 62 है दोस्तों, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 ए है कोलकाता, बी कानपुर, सी चेन्नई, डी सूरत। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 63 है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन इसमें 4 हैं, जिसमें ए 31 जुलाई, बी 5 सितंबर, सी 5 जून, डी 5 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, सही आंसर है दोस्तों सी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 64 है, चंद्र ग्रहण होता है जब? ऑप्शन 4 है इसमें। नंबर 1 है ए है पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, बी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। प्रश्न नंबर 65 है, तमिलनाडु की राजधानी है? दोस्तों कहाँ है तमिलनाडु की राजधानी? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी कोचीन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। प्रश्न नंबर 66 है दोस्तों, हुक शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन इसके 4 हैं। नंबर ए मुक्केबाजी, बी क्रिकेट, सी ए तथा बी दोनों, डी बैडमिंटन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी ए और बी, ये करेक्ट आंसर है दोस्तों। हुक शब्द क्रिकेट व मुक्केबाजी दोनों में से संबंधित है। प्रश्न नंबर 67 है दोस्तों, शरीर में सबसे मजबूत पेशी है? दोस्तों कौन सी पेशी सबसे मजबूत है? ए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए जबड़े की, बी जांग की, सी टांग की, डी अग्रबाहु कोहनी से कलाई तक की। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जबड़े की। सबसे मजबूत पेशी है दोस्तों जबड़े की। दोस्तों अगला प्रश्न है 68, 2 अक्टूबर का संबंध है? दोस्तों 2 अक्टूबर का संबंध किससे है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी महात्मा गांधी से। 2 अक्टूबर का संबंध दोस्तों महात्मा गांधी से है। अगला प्रश्न है संतोष 69 प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध है? दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध है, ऑप्शन 4 हैं। नंबर ए हॉकी से, बी फुटबॉल से, सी क्रिकेट से, डी टेनिस से। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों फुटबॉल से।
संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है दोस्तों 70। पहला खगोल शास्त्री जिससे बताया जाता है, जिसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ऑप्शन 4 हैं। ए है बराहमिहिर, बी आर्यभट्ट, सी ब्रह्मगुप्त, डी भास्कर प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी आर्यभट्ट। पहला खगोल शास्त्री जिसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है, आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 71 है दोस्तों, जहाज महल का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? जहाज महल का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन 4 हैं। ए माडू, बी जौनपुर, सी पांडुआ, डी अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों माडू। जहाज महल माडू स्थान में हुआ था। प्रश्न नंबर 72 है दोस्तों, बादशाही मस्जिद स्थित है। प्रश्न है दोस्तों, बादशाही मस्जिद स्थित है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ए दिल्ली, बी सिकंदराबाद, सी आगरा, डी लाहौर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी लाहौर। अगला प्रश्न है 73 नंबर, अकबर का मकबरा स्थित है। दोस्तों अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी फतेहपुर सिकरी, सी सिकंदरा, डी दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। प्रश्न नंबर 74 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची फर्स्ट है ताजमहल, जोशीमठ, धारचूला, रामेश्वरम, और सूची सेकंड में तमिलनाडु, पिथौरागढ़, आगरा, चमोली। दोस्तों ए ताजमहल आगरा में है, जोशीमठ चमोली में है, धारचूला पिथौरागढ़ में है, और रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न नंबर 75 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी भारत। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न है 76, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? ए ऑप्शन 4 हैं। ए हिंदी, बी गुजराती, सी अंग्रेजी, डी उर्दू। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी गुजराती। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी। प्रश्न नंबर 77 है, प्राणी जिनमें नेत्रों का भाव होता है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, जिसमें ए है मेढक, बी घोंघा, सी केचुआ, डी तिलचट्टा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी केचुआ। केचुआ में नेत्रों का भाव होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाख होता है। लाख एक शब्द आता है दोस्तों, लाख होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है पादप उत्पाद, बी जंतु उत्पाद, सी वायरस उत्पाद, डी कृत्रिम उत्पाद। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी कृत्रिम उत्पाद। लाख कृत्रिम उत्पाद है। अगला प्रश्न है दोस्तों 79, बैडमिंटन के खेल में किसने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? ऑप्शन 4 हैं। नंबर ए सानिया मिर्जा, बी साइना नेहवाल, सी नेहा
भटनागर, डी पीटी उषा। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका साइना नेहवाल, बी आंसर करेक्ट है, जिसने बैडमिंटन में खेल में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। दोस्तों 80 प्रश्न नंबर 80 है, उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसील हैं? दोस्तों ए 13, बी 26, सी 78, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है 81, उत्तराखंड का राज्य पशु कौन क्या है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ए हिरन, बी कस्तूरी मृग, सी हाथी, डी ब्रह्मकमल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग, बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों 82 प्रश्न है दोस्तों, गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? ए चिपको आंदोलन से, बी नीति आंदोलन से, सी प्रदूषण आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए चिपको आंदोलन से। गौरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से है। प्रश्न नंबर 83 है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड KCC की योजना किस वर्ष लागू हुई थी? ऑप्शन 4 हैं, ए 1989, बी 1978, सी 2001, डी 2005। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना भारतीय बैंकों द्वारा अगस्त 1998 में शुरू की गई एक क्रेडिट योजना है। यह योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा RV गुप्ता की सिफारिशों पर तैयार की गई थी, जिसका मकसद किसानों को कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान करना था। प्रश्न नंबर 84 है, पिथौरागढ़ में निम्नलिखित में कौन से स्थान स्थित हैं? ए मुनस्यारी, बी धारचूला, सी डीडीहाट, डी उपरोक्त में कोई नहीं। दोस्तों पिथौरागढ़ में उपरोक्त कोई भी स्थान नहीं है, उपरोक्त सभी स्थान हैं, डी आंसर करेक्ट हैं। दोस्तों मुनस्यारी, धारचूला, डीडीहाट तीनों पिथौरागढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 85 है, निम्नलिखित में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित है? ए गंगोत्री, बी यमुनोत्री, सी बड़कोट, डी उपरोक्त में कोई नहीं। उपरोक्त में सभी, डी आंसर करेक्ट है इसमें दोस्तों। ये तीनों उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और बड़कोट। प्रश्न नंबर 86 है दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है? दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ स्थित है? ए कोटद्वार, बी हरिद्वार, सी नैनीताल, डी इनमें से कोई नहीं। भारत इलेक्ट्रॉनिक कोटद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 87, उत्तराखंड में द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिसमें ए हिंदी, बी संस्कृत, सी गढ़वाली, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों बी संस्कृत। संस्कृत को राज्य का द्वितीय दर्जा है राजभाषा का। प्रश्न नंबर 88 है, उत्तराखंड में निम्न में से एक चार धाम सम्मिलित नहीं है? नंबर ए हर की पौड़ी, बद्रीनाथ, सी केदारनाथ, डी यमुनोत्री। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हर की पौड़ी। हर की पौड़ी चार धाम में स्थित सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 89 है दोस्तों, निम्न में से सामाजिक संजाल नहीं है? इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं, ए आर्कुट, बी परम, सी फेसबुक, डी
ट्विटर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, परम। परम सामाजिक संजाल नहीं है। प्रश्न नंबर 90 है दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन इसमें 4 दिए हैं। ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। प्रश्न नंबर 91 है दोस्तों, उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए देहरादून, बी काशीपुर उधमसिंह नगर, सी हरिद्वार, डी पौड़ी। करेक्ट आंसर दोस्तों काशीपुर उधमसिंह नगर। प्रश्न नंबर 92 है, यम होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ए है ग्रह, बी बोना ग्रह, सी शूद्र ग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों बोना ग्रह। प्रश्न नंबर 93 है, जिस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क है वह है ए राजस्थान, बी हरिद्वार, सी गुजरात, डी पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी गुजरात। गुजरात एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क है। प्रश्न नंबर 94 है, नंदा राज्यात को अंतराल के बाद मनाया जाता है दोस्तों। कितने वर्ष बाद मनाया जाता है नंदा राज्यात को? ऑप्शन 4 हैं, 4 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी 12 वर्ष बाद के अंतराल में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 95 है, टीचरी माई का वास्तविक नाम क्या है? दोस्तों टीचरी माई का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिसमें ए है ठगुली देवी, बी सीता देवी, सी गीता देवी, डी इनमें से कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ठगुली देवी। प्रश्न नंबर 96 है, निम्न गणों को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है नालागढ़, बी है मुगरागढ़, सी उप्पूगढ़, डी सगेलागढ़। इधर ऑप्शन है देहरादून, रवाई, उदयपुर, नेलचामी। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका डी 3, 2, 1, 4। प्रश्न नंबर 97 है, सुमेलित कीजिए। ए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, बी नानंगमत्ता, सी लोहाघाट, डी चकराता। दूसरी सूची में उधमसिंह नगर और हरिद्वार, चंपावत, देहरादून है। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका डी। प्रश्न नंबर 98 है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसमें ऑप्शन है ए डॉक्टर अजीत कुरैशी, बी सुरजीत सिंह बरनाला, सी मार्गरेट अल्वा, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों सुरजीत बरनाला। सुरजीत बरनाला प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है 99, निम्न में से कौन सा एक पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? इसके ऑप्शन 4 दिए हैं। ए देवप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी कर्णप्रयाग, डी सोनप्रयाग। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 100 है दोस्तों, उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई? ऑप्शन है दोस्तों 4, जिसमें ए है श्रीनगर,
पौड़ी, बी काशीपुर, सी गोपेश्वर, डी पिथौरागढ़। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों श्रीनगर, पौड़ी में स्थापना की गई राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान की। धन्यवाद दोस्तों। और भी नई नई जॉब संबंधी जानकारी के लिए मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।